झारखंड में जमीन घोटाले मामले में ईडी की छानबीन जारी है। पूर्व डीसी छवि रंजन से दूसरे दिन भी पूछताछ की जा रही है। वहीं समन मिलने के बाद दूसरी बार व्यापारी विष्णु अग्रवाल ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे ईडी की पूछताछ जारी है। साथ ही बताया जा रहा है कि छवि रंजन के सामने विष्णु अग्रवाल से पूछताछ की जा रही है। विष्णु अग्रवाल दो लोगों के साथ ऑफिस पहुंचे, जहां एक व्यक्ति ने एक थैला भी पकड़ रखा था। दरअसल फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन की खरीद बिक्री के मामले में ईडी पूछताछ कर रही है और इसमें रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की भी भूमिका सामने आई है। वहीं विष्णु अग्रवाल पर आरोप है कि उसने गोवा की सैर करवाई थी। बता दें कि छवि रंजन को सेना के कब्जे वाली भूमि और अन्य विवादित जमीनों की खरीद बिक्री में भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में ईडी छवि रंजन से 6 दिनों तक पूछताछ करेगी। छवि रंजन के खुलासे से कई अधिकारियों और राजनेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो बड़ी खबर झारखंड से, जहां सेना जमीन घोटाला मामले में ईडी की छानबीन लगातार जारी है और पूर्व डीसी छवि रंजन से आज दूसरे दिन भी पूछताछ की जा रही है। वहीं बता दें आपको कि समन मिलने के बाद दूसरी बार व्यापारी विष्णु अग्रवाल भी ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, जहां उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। साथ ही जो जानकारी मिली है उसके अनुसार छवि रंजन के सामने बिठाकर विष्णु अग्रवाल से पूछताछ की जा रही है। विष्णु अग्रवाल दो लोगों के साथ ऑफिस पहुंचे और यहां एक व्यक्ति के पास एक थैला भी उसने पकड़ रखा था। दरअसल बता दें आपको कि फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन की खरीद बिक्री के मामले में ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और इसमें रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की भी भूमिका सामने आई है। वहीं विष्णु अग्रवाल पर आरोप है कि उसने गोवा की सैर करवाई थी। बता दें कि छवि रंजन को सेना के कब्जे वाली भूमि और इसके साथ ही अन्य विवादित जमीनों की खरीद बिक्री में भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। और इस वक्त रांची से संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। रुचि, इस वक्त ईडी कार्यालय में छवि रंजन से पूछताछ की जा रही है और इसके साथ ही विष्णु अग्रवाल को भी छवि रंजन के सामने बिठाकर उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए रश्मि, आज लगभग 10:30 बजे विष्णु अग्रवाल यहाँ पहुंचे थे। चूंकि पहली समन में वो यहाँ नहीं पहुंच पाए, उन्होंने अपने तबीयत खराब होने का हवाला दिया था और आज जब ईडी कार्यालय वो पहुंचे तो आज भी उनकी तबीयत जो है वो अस्वस्थ दिख रहे थे। चूंकि दो लोग उन्हें पकड़ कर ले आ रहे थे और आज डीसी छवि रंजन भी और जो विष्णु अग्रवाल हैं उन्हें आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो रही है। तो कई ऐसी जो चीजें हैं वो खुलकर सामने आएंगी। बता दें कि ये 10,000 करोड़ से अधिक का जमीन घोटाला बताया जा रहा है। जैसा कि विपक्ष पार्टी का आरोप है कि 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का जमीन घोटाला हुआ है और इसमें कई खुलासे, ये जो मामला अभी पूछताछ चल रही है ये सेना जमीन घोटाले से संबंधित मामला है और ऐसे में डीसी छवि रंजन भी अभी ईडी की गिरफ्त में है। और पहली बार जब डीसी छवि रंजन से पूछताछ हुई थी, चूंकि छवि रंजन पूर्व में डीसी रह चुके हैं और जब पूछताछ हुई थी उन्होंने यह बताने से इनकार किया था कि हम विष्णु अग्रवाल को नहीं जानते हैं। लेकिन आज जब पूछताछ हो रही है, क्या कुछ सामने निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो ईडी की दबिश है वो बरकरार है और इस जमीन घोटाले में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो आश्चर्यचकित करने वाले हैं। कई सफेद पोशों के नाम जो हैं वो इसमें सामने आ सकते हैं और पूरा जो ब्यूरोक्रेट्स है उसमें भी हड़कंप सा मचा हुआ है। तो कह सकते हैं कि जमीन घोटाले मामले हो या भ्रष्टाचार के कई मामलों में ईडी की दबिश झारखंड में बरकरार है। लेकिन इस पर रश्मि बता दे कि राजनीति भी जम करके हो रही है और ये आरोप लग रहे हैं केंद्र सरकार पर कि वैसे राज्यों में ही सिर्फ ईडी सक्रियता दिखा रही है जहां की भाजपा शासित प्रदेश नहीं है। भाजपा शासित प्रदेश में अपनी सक्रियता क्यों नहीं दिखा रही है? हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये कहना है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हम भी हैं, लेकिन सक्रियता
नम्रता वहां भी दिखाएं। लेकिन सिर्फ सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है, कैसे सरकार की छवि खराब हो इसकी प्रयास जारी है। लेकिन बता दें कि जमीन घोटाले में कई जो साक्ष्य हैं, चूंकि ईडी बिना साक्ष्य की कार्रवाई नहीं करती, तो ईडी को कई साक्ष्य मिले हैं और इसके तहत जो कार्रवाई है वो चल रही है। और ऐसे में जो बड़े आईएएस है वो इसकी जद में आ रहे हैं। बिल्कुल रुचि, देखना अब ये होगा कि पूछताछ में आगे और किन बड़े अधिकारियों के नाम सामने आते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए।